बच्चों ये है क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द फॉर्च्यून टेलर। इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आज इस चैप्टर की एक्सरसाइज देखते हैं। तो स्टार्टिंग में एक्सरसाइज में इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट फिलअप है उसमें भरेंगे क्या, मिसेस ब्राउन्स डॉटर वर्क इन द सेम ऑफिस एज मिस जेम्स हस्बैंड। तो यहाँ पे जो मिसेस ब्राउन है वो आपको स्टोरी में मैंने बताया था कि जो मिसेस ब्राउन है वो लेडीज़ें उनकी बेटी के बारे में बात कर रही हैं जो ऑस्ट्रेलिया के एक मैन से शादी करने वाली थी। तो इस वाले फर्स्ट फिलअप में हम क्या भरेंगे, मिस ब्राउन्स। ठीक, मिस ब्राउन्स डॉटर वॉज गेटिंग मैरिड टू ए यंग मैन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे सेकेंड वाले ऑप्शन में क्या भरेंगे, ऑस्ट्रेलिया। मिस ब्राउन्स डॉटर हैं वो क्या करेंगी, वो अपने बेटे की शादी किससे कर रही हैं, एक ऑस्ट्रेलिया में व्यक्ति रहता है जिससे उनकी बेटी बहुत छोटी है बट वो वहाँ पे गई थी हॉलीडे के लिए और वहाँ पे मिलती है तो वो उससे शादी कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड नंबर। इसमें क्लारा टोल्ड शी इज़ ए फॉर्च्यून टेलर। तो जब क्लारा जो बाहर से आती है और जब सहेलियाँ आपस में बात कर रही थी तो मिस रोज़ जो है वो जाती हैं गेट पर, दरवाज़ा खोलती हैं। तो दरवाजे पर जब मिस रोज़ आती हैं जब और उससे पूछती हैं कि वो कौन है, तो क्लारा अपना इंट्रो देती है। तो लौट के जब क्लारा के साथ वापस आती हैं अपने सहेलियों के पास तो वो क्लारा को बताती हैं कि ये कौन है, ये एक फॉर्च्यून टेलर यानी कि भाग्य बताने वाली हैं। ठीक, किसी का भविष्य बताने वाली हैं। ठीक, ये नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पे क्या दिया गया, मिस ग्रीन लाइक्स ए गे लाइफ। गे लाइफ मतलब होता है हैप्पी लाइफ। तो मिस ग्रीन कैसी लाइफ पसंद करती हैं, वो है जो क्लारा है वो उनके बारे में भविष्यवाणी यानी उनके भविष्य के बारे में बता रही है। तो वो उन्हें बता रही कि आप कैसी, जो मिस ग्रीन है वो कैसी लाइफ पसंद करती हैं, वो गे लाइफ यानी कि हैप्पी लाइफ पसंद करती हैं। तो और नेक्स्ट देखते हैं इसका नंबर 5। नंबर 5 में यहाँ पे मिस्टेक हो गई एक्चुअली। रोज़ के हस्बैंड जो है वो घर बेचते हैं और मिस जेम्स के हस्बैंड का तो यहाँ पे जिक्र भी नहीं है इस पूरी स्टोरी में। जो पूरा चैप्टर है उसमें यहाँ पे मिस जेम्स के हस्बैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है जेम्स। तो यहाँ पे जेम्स की जगह आपको मिस रोज़ करना है। ठीक है, तो मिस रोज़ हस्बैंड सेल्स हाउस। जो मिस रोज़ के हस्बैंड है वो क्या करते हैं, वह घर बेचते हैं। और जबकि क्लारा ने क्या बताया था कि जो मिस रोज़ के हस्बैंड है वो घर बनाते हैं यानी बुल्ड हाउस। ठीक है, तो उसने सिर्फ गैस करके बताया था, तो हालांकि वो चीज़ बिल्कुल सही नहीं निकली। ठीक है, नेक्स्ट इसमें 6 वाला ऑप्शन देखते हैं, क्लारा स्टोल द बैग एंड द मनी ऑफ मिस ग्रीन। तो क्लारा लास्ट में क्या चुरा ले जाती है, मिस ग्रीन का बैग भी ले जाती है और उसके अंदर मनी भी होती है। मनी कितनी होती है, तो उसमें जो मनी होती है वो लगभग 10 पाउंड के लगभग होती है। ठीक है, जो लास्ट में चैप्टर की लाइन्स हैं उनमें पता लगता है जो क्लारा जो इस बैग और उनकी गाड़ी भी चुरा ले जाती है जो दूसरी वाली लेडीज़ होती हैं। तो और मिस ग्रीन का क्या क्या ले जाती है, बैग और 10 पाउंड्स मनी। ठीक, तो यहाँ पे मनी सिर्फ लिखना है आप लोग को। और यहाँ पे हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा, सी इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, ये किसने कहा था, मिस जेम्स ने कहा था मिस ग्रीन से। ठीक, और सेकंड वाले में ही सेज वी कैन नॉट नो अबाउट द फ्यूचर। जो उनके हस्बैंड हैं मिस रोज़ के, तो वो बताती हैं, वो कहती कि उनके हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में नहीं जान सकते। ठीक, तो ये किसने कहा, मिस रोज़ ने मिस क्लारा से कहा। ठीक, और थर्ड नंबर है डोंट यू वांट टू टेक ऑफ योर हैट एंड कोट। जब वो अंदर आई थी तो उनसे जो लेडीज़ थी वो मिस ग्रीन, उन्होंने कहा था कि क्लारा तुम अपनी जो टोपी और जो कोट है वो उतार दो, लेकिन उसने नहीं उतारा था। उसने कहा ये टोपी जो है वो मेरी मदद करती है किसका, फ्यूचर देखने में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मिस ग्रीन टू क्लारा। ठीक, फोर्थ वाले में देखते हैं, इफ़ आई टोल्ड योर फ्यूचर आई वुड बी राइट अबाउट सम थिंग्स। तो जो मिस जेम्स हैं वो बाद में कहती हैं कुछ नहीं, उसने आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर मैं भी आपका फ्यूचर बताऊँ तो कुछ चीज़ें मैं सही बताऊँगी और कुछ चीज़ें गलत बताऊँगी। ठीक है, तो कुछ यानी कोई सब चीज़ें सही नहीं बता सकता है, ये तो सिर्फ उसने गैस किया था। ठीक, तो ये मिस जेम्स कहती हैं। तो यहाँ पे मिस जेम्स ने मिस ग्रीन से कहा था। ठीक, नंबर 5 पे द माई रिंग वॉज वर्थ अबाउट 20।
तो जब वो चुरा के ले जाती है तो फिर वो पूछती कि तुम्हारी रिंग जो थी वो कितने पैसे की थी। तो मिस रोज़ बताती हैं कि माई रिंग वॉज वर्थ अबाउट 20, यानी कि वो मिस जेम्स से कहते हैं कि मेरी जो रिंग थी, वो जो अंगूठी थी, वो 20 पाउंड्स की थी। ठीक, ये हो गए आपके हु सेड टू हुम। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट वर द 3 वुमेन्स टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि जो वुमेन्स थी वो किसके बारे में बात करनी थी। स्टार्टिंग में जब स्टोरी चैप्टर स्टार्ट होता है तो क्या देखते हैं कि जो लेडीज़ें हैं वो आपस में मिस ब्राउन की डॉटर के बारे में बात करती हैं कि यार तुमने ऐसा सुना उनकी बेटी की जो है बहुत छोटी है और वो शादी कर रही है, तो ऐसी कुछ बातें कर रही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द 3 वुमेन्स वर टॉकिंग अबाउट मिस ब्राउन्स डॉटर हु वॉज गोइंग टू मैरी एन ऑस्ट्रेलियन मैन। ठीक, नेक्स्ट है हु वॉज क्लारा। क्लारा कौन थी? डिस्क्राइब हर अपीयरेंस, यानी उसके जो आगमन है उसकी अपीयरेंस यहाँ पे डिस्क्राइब करिए। तो क्लारा वॉज ए फेक फॉर्च्यून टेलर, यानी वो फेक थी, वो सच में फॉर्च्यून टेलर नहीं थी, वो एक चोर थी एक तरह से। ठीक, फेक फॉर्च्यून टेलर एंड वोर ए कोट एंड हैट दैट हाइड पार्ट ऑफ हर फेस, यानी उसने एक कोट पहना हुआ था, एक हैट पहनी हुई थी जिससे उसका फेस जो है वो ढका हुआ था। सी केम टू द डोर एट मिस रोज हाउस एंड आस्क्ड हर अबाउट मिस ब्रिक्स, यानी वह रोज़ के घर दरवाजे पर आई, उसने किसके बारे में पूछा? मिस रोज से ब्रिक्स के बारे में पूछा। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं नंबर 3 पे। व्हाट डू यू थिंक क्लारा वॉज डूइंग। तो आप क्या सोचते हैं कि क्लारा क्या कर रही थी? क्लारा वॉज गैसिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द 3 वुमेन्स एंड वॉज अट्रैक्टिंग एन अटेंशन ऑफ वुमेन बाय टेलिंग देयर फेट, यानी जो क्लारा थी वो सिर्फ गैस कर रही थी उन तीनों महिलाओं के भविष्य के बारे में बताने के लिए, और उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी अटेंशन पाने के लिए, ताकि उनका ध्यान जो है वो उसकी ओर रहे और तब तक वो दूसरा जो पर्सन है वो चोरी करके चला जाए। ठीक, बाय टेलिंग देयर फेट, यानी उनके जो भाग्य बताने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं 4 वाला क्वेश्चन। वॉज क्लारा एक्चुअली ए फॉर्च्यून टेलर। क्या क्लारा वास्तव में फॉर्च्यून टेलर थी, यानी भाग्य बताने वाली थी? जस्टिफाई योर आंसर, यानी यहाँ पे जस्टिफाई करना है, आपको प्रूफ करना है कि क्या क्लारा फॉर्च्यून टेलर थी या नहीं थी। ठीक, नंबर 4 का आंसर एक्चुअली क्लारा वॉज नॉट ए फॉर्च्यून टेलर बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी रीड दैट 3 वुमेन्स लॉस्ट ए लॉट ऑफ देयर बिलोंगिंग्स, यानी जो लास्ट में चैप्टर के क्या देखते हैं वो फॉर्च्यून टेलर नहीं थी, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जो थी वुमेन की वो गुम हो गई थी, और इसलिए यानी सभी महिलाओं से संबंधित कोई ना कोई चीज़ गायब थी, इसका मतलब वह चोर थी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं वाई डू द वुमेन सेड इट वॉज नॉट देयर लकी डे। तो इसका मतलब ये है कि वुमेन सेड दैट इट वॉज नॉट देयर लकी डे, वुमेन जो महिलाएं थी उन्होंने कहा कि वह उनका लकी दिन नहीं था, बिकॉज ऑल द वुमेन हैड लॉस्ट देयर प्रीसियस थिंग, क्योंकि हर महिला ने अपनी कोई ना कोई कीमती चीज़ खो दी थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह यानी उनके लिए क्यों ये लकी दिन नहीं था, ये वो महिलाएं बाद में कह रही हैं। व्हाट डू यू थिंक, यानी आप क्या सोचते हो? जो महिलाएं कह रही थी इट वॉज नॉट देयर लकी डे, यानी जो उनका दिन था वो लकी क्यों नहीं था। ठीक, आई होप आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आए होंगे, पूरी एक्सरसाइज हो गई है। और अगर आपको और भी चैप्टर्स की एक्सरसाइज चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी चैप्टर को नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे पास चैप्टर का नाम भेजिए। क्लास 7 और 6 मेरे पास दोनों बुक्स हैं। आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी और चैप्टर भी समझा दूंगी। थैंक यू।